हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, काव्य खंड कक्षा 10 की हिंदी चल रही है। इससे पहले मैंने चैप्टर सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो में झांसी की रानी की समाधि पर इसकी व्याख्या की शुरुआत करने वाले हैं। तो इसके पार्ट नंबर 1 रहेगा, पार्ट नंबर 1, 2, 3 करके मैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। अर्थात एक एक करके मैं इस चैप्टर की जितनी भी पद रहेंगे सब कुछ कवर करा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको समझाते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, पहले देखिए इसको पढ़ाऊँगा, यानी कि पहले मैं आपको इनके पद जो एक एक करके समझाऊँगा, एक एक शब्द का अर्थ बताऊँगा, फिर उसके बाद हाथ से लिखे हुए नोट्स दिखाऊँगा ताकि आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर लें। तो समझ गए, एक एक बात समझ गए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जरा इस समाधि में छिपी हुई, इस समाधि का मतलब है, यानी कि इस समाधि देखिए कवयित्री, यानी कि इसकी जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है उसकी ओर इशारा करते हुए कह रही हैं कि इस समाधि में, इस समाधि का मतलब है किसकी समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, यानी कि एक राख की ढेरी है। यानी कि समय जो ये समाधि है, इस समाधि में एक राख की छोटी सी ढेरी छिपी हुई है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, यानी कि जलकर जिसने स्वतंत्रता की, यानी कि जिसने जलकर, देखिए जलकर क्या मतलब है, जलकर का मतलब है जलना नहीं है, जलकर का मतलब है बलिदान देना, यानी कि जिसने बलिदान देकर स्वतंत्रता की, यानी कि जिसने बलिदान देकर स्वतंत्रता की दिव्य माने अलौकिक आरती फेरी, फेरी माने उतारी, यानी जिसने स्वतंत्र जलकर, जिसने स्वतंत्रता के लिए बलिदान देकर दिव्य आलोकित आरती को फेरा है, अर्थात वे इस देश के लिए स्वतंत्र हो गई हैं, उसके लिए उन्होंने दिव्य आरती फेरी, यानी कि उनकी आरती उतारने लायक है क्योंकि उन्होंने महान कार्य किया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। आगे है, यह समाधि, यह लघु समाधि है। यह समाधि यानी कि यह समाधि जो रानी लक्ष्मीबाई की है, यह लघु माने छोटी, छोटी समाधि जरूर है झांसी की रानी की, यानी कि जो ये समाधि है जो छोटी है वो किसकी है, झांसी की रानी की है। अब लघु समाधि का यहाँ मतलब जान लीजिएगा क्यों लगाया है, यह लघु समाधि है, यह लघु समाधि जरूर है, यानी कि छोटी समाधि जरूर है, परंतु लक्ष्मीबाई द्वारा उसके साहस और बलिदान के कार्य को परिपूर्णतः इसके में जितने भी कार्य हैं उनको यहाँ दफन किया हुआ है, इसलिए यहाँ इस छोटी सी समाधि में सारा कार्य दबा हुआ है। समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, अंतिम लीला स्थली यही है, यानी कि अंतिम यानी कि अंत वाली जो लीला स्थली, यानी कि कर्म स्थली जो है यही है लक्ष्मी मर्दानी की, मर्दानी और वीरांगना, यानी कि मर्दानी मर्दों वाली, यानी कि मर्दों वाली या वीरांगना कह सकते हैं, वीरांगना लक्ष्मी जी की अंतिम लीला स्थली यही है, यानी कि वो लड़ते हुए यही अंतिम स्त्री उनकी यही है, यानी कि जो समाधि है यही है, इससे अंतिम और कोई भी नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए ये समझ में आ गई होगी। देखिए हो सकता है कोई कोई शब्द समझ में नहीं आया हुआ, जैसे मैंने समझाया इतना समझ में आया। अब जब मैं आपको हाथ से लिखे नोट्स दिखाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ शब्दों को जोड़ने के लिए अपने पास से शब्द लगाने पड़ते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, फिर हाथ से लिखे नोट्स को देख लेते हैं। तो चलिए झांसी की रानी की समाधि पर पहला हम पद्यांश को अच्छे से समझेंगे। क्या करना है, पहले इस पद्धति, इस समाधि में फिर डैश डैश लगा देना है, फिर आपको मर्दानी लास्ट में वाले दो शब्द लिख देना है, फिर आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में झांसी की रानी की समाधि पर, यानी कि ये चैप्टर का नाम है, शीर्षक से लिया गया है। यह कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, यानी कि इनकी जो रचयिता हैं कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सही है। अब प्रसंग की बात कर लेते हैं। प्रसंग का मतलब होता है इस पद्यांश में हमें क्या दिया हुआ है, सार्स। तो ये कह रहा है इस कविता में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की गौरव गाथा प्रस्तुत की है। सही है। अब देखिए जो ये प्रसंग रहेगा आपका,
प्रसंग और संदर्भ हर किसी के लिए इक्वली रहेगा, अर्थात मैं इसके बाद अब कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब व्याख्या देख लेते हैं। लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करते हुए कवयित्री कहते हैं, यानी कि जो लक्ष्मीबाई की समाधि है उसकी ओर इशारा करते हुए जो कवित्री कह रही हैं वो क्या कह रही हैं कि इस समाधि में उस वीरांगना की राख छिपी हुई है जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता देवी की आरती उतारी थी, यानी कि खुद जल गई थी और देवी की आरती उतारी थी। अर्थात जिस आरती उतारने के लिए दीपक या कपूर आदि जलाया जाता है उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने आरती के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। कवयित्री कहती हैं कि यह समाधि स्थल भले ही छोटा सा है, किंतु यह रानी लक्ष्मीबाई के साहस एवं वीरतापूर्ण वीरतापूर्ण बड़े बड़े कारनामों की यादों को अपने अंदर समेटे हुए है। यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है बेशक वो छोटी है, परंतु छोटी के अंदर क्या क्या है, लक्ष्मी जी के साहस और वीरतापूर्ण बड़े बड़े कारनामों की यादों को अपने अंदर समेटे हुए है। यह स्थली झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली है। उस वीर महिला ने वीरता एवं साहस से युद्ध करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आखिरी युद्ध लड़ा था और इस महान महिला को यही वीरगति प्राप्त हो गई थी। उम्मीद है इतनी बात समझ गए होंगे। अब चलिए इसका काव्यगत सौंदर्य को भी अच्छे से देख लेते हैं। अगर काव्यगत सौंदर्य की देखते हैं भाषा, तो भाषा सरल व खड़ी बोली। रस की बात करते हैं तो वीर है, गुण है तो प्रसाद और ओज है। अलंकार की बात करें तो उपमा, रूपक और अनुप्रास। ये जो काव्य का सौंदर्य है ये सभी के लिए सेम रहेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ संदर्भ, प्रसंग और काव्य का सौंदर्य मैं अब आपको नहीं बताऊंगा, केवल आपको व्याख्या ही बताता जाऊंगा। तो चलिए अगला पद्यांश को अब ध्यान से पढ़ते हैं। अगला है, यह कहीं पर बिखर गई वह भगन विजय माला सी। यानी कि यह कहीं पर बिखर गई है, यानी कि यहीं कहीं पर जो रानी लक्ष्मीबाई जी की हैं कैसे बिखर गई हैं, किस प्रकार से, भग्न विजय माला सी। भग्न का मतलब हुआ टूटे हुई, विजय माला से यानी कि जिस प्रकार से माला टूटकर उसके मोती वहीं आसपास बिखर जाते हैं, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई यहीं कहीं पर बिखर गई है, यानी कि वीर गति को यहीं पे प्राप्त हो गई। कहने का मतलब है जब अंग्रेज़ों से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो उनके वारों से उनके शरीर के एक एक रक्त जो वहीं कहीं बिखर बिखर रहा था, गिर रहा था, और उनके शरीर का एक एक टुकड़ा भी वहीं कहीं गिर रहा था। उसके फूल यहाँ संचित हैं। उसके फूल कहते हैं अस्थियाँ, किसके, रानी लक्ष्मीबाई जी की शरीर की जो अस्थियाँ यहाँ पर संचित हैं, यानी कि इकट्ठी हैं। यानी कि इस समाधि में लक्ष्मीबाई रानी जी की जो हड्डियों, जो शरीर की हड्डियाँ हैं उनकी जो अस्थियाँ हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हैं। यह स्मृति सालसी याद दिलाने, स्मृति शाला का मतलब है याद दिलाने वाली शाला है, यानी कि ये जो आपको याद दिलाती रहेगी। अब इसका पूरा मतलब यहाँ ये निकलेगा कि इन्होंने अपने बलिदान से अपने जो समाधि बनी हुई है इससे लोगों में जागरूक या स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। सहे वार पर वार अंत तक, यानी कि उन्होंने सहे माने झेले हैं, वार पर वार अंग्रेजों के द्वारा जो उनके शरीर पर वार हो रहे थे वो वार झेलती जा रही थी, वार पर वार यानी कि वार पर वार जो उनके शरीर पर हो रहे थे वे अंत तक झेल रही थी। लड़ी वीर मालासी, और वह अंतिम अंतिम जब तक उनकी सांस चली वो लड़ती रहीं वीर बालासी, यानी कि बहादुर कन्या की तरह वे लड़ती रहीं। कब तक, जब तक उनकी सांसें रुक ना गई। अब वो उस टाइम में अंग्रेजों के वार पे वार सहती चली गई जब तक उनकी अंतिम सांस ना रुकी। यहाँ समझ में आ गई। अब आगे, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर। आहुति कहते हैं देखिए एक प्रकार की सामग्री जो यज्ञ में डाली जाती है, यानी कि उसी प्रकार चढ़ गई, गिर चढ़ी चिता पर। कहने का मतलब है जिस प्रकार यज्ञ में आहुति को डाला जाता है और उसमें ज्वाला भड़कती रहती है, तो उसी प्रकार कह रहे हैं जैसे जैसे उस पर वार होते गए रानी लक्ष्मीबाई पे, तो उनकी ज्वाला अंदर की बढ़ती चली गई और चढ़ गई चिता पर, और वे चिता पर चढ़ गई। चमक उठी ज्वाला सी, और चमक उठी ज्वाला सी। चमक उठी का मतलब, और वे अपनी वीरांगना को जो प्राप्त हुई तो लोगों की आंखों में वो चमक उठी, यानी कि वो चमक गई।
उम्मीद है इतनी बात अब समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। तो क्या करना है आपको, यहीं कहीं आपको ये दो शब्द लिखने हैं, फिर डैश डैश करके आपको लास्ट के दो शब्द लिख देने हैं। सही है। आप संदर्भ और जो प्रसंग रहेगा आपका पूर्ववर्ती रहेगा, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होने का। जो आपने पदनाम नंबर 1 में लिखा था पद में, वही आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अब चलिए व्याख्या को अच्छे से पढ़ लेते हैं। यह कवयित्री श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कह रही हैं कि इस समाधि के आसपास वह वीर महिला टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई थी, अर्थात उनकी विजय रूपी माला यहीं टूटकर बिखर गई थी। इस विजय माला को वे और आगे नहीं ले जा सकी, क्योंकि अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए उन्होंने यही वीरगति पाई थी। रानी की फूल रूपी अस्थियां इसी समाधि में एकत्रित हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को उनकी वीरता के स्मृति चिन्ह के रूप में याद दिलाती या याद दिलाएंगी, तथा उन्हें देश के लिए अपना बलिदान देने और संघर्ष करने की प्रेरणा देंगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। कवयित्री रानी आगे कहती हैं कि रानी अपने जीवन के अंत तक अंग्रेजों सैनिकों की तलवारों के वार पर वार सहती रही। जिस प्रकार यज्ञ में हवन सामग्री की आहुति पड़ते ही ज्वाला प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार रानी के इस बलिदान ने भी स्वतंत्रता की वेदियों पर आहुति का काम किया। लोगों में इससे स्वतंत्रता पाने की लालसा भड़क उठी और वे क्रांति के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो उठे। सही है। आगे देखते हैं। रानी युद्ध भूमि में इस प्रकार वीर गति पाने से उनका यश चारों ओर फैल गया। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।